Happy October 16, 2025 to everyone and most welcome to Chovez Mathematics classes for Foundation, Formula and Shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में द मेन पोलिनोमियल स्क्वायर फार्मूला फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 SSC, IIT, JEE के लिए बना रहा हूँ। इसके पहले मैं द मेन पोलिनोमियल क्यूब फार्मूला फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 IIT, JEE एंड SSC के लिए बना चुका हूं। तो आज स्क्वायर के लिए देखिए आप सभी लोग, सबसे सिंपल फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका जो वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर का स्क्वायर, तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं साइड चेंज करके। 2ab को लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। इसी फार्मूला से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2ab का साइड चेंज कर दीजिए, माइनस 2ab हो जाएगा। अब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी को व्हाट प्रॉब्लम में बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल या डिफरेंस ऑफ टू कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स। इसका होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको मिलेगा, वो आप साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस 2ab का जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। साइड चेंज करने का, ट्रांसपोज करने का रूल है कि अगर कोई क्वांटिटी, कोई कांस्टेंट या वेरिएबल प्लस साइन के साथ है तो राइट हैंड साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ है तो प्लस हो जाता है। ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये जो फर्स्ट फार्मूला है और ये थर्ड फार्मूला है, इन दोनों का सम लीजिए, डिफरेंस लीजिए तो आपको एडिशनल फार्मूला मिलेंगे। तो फार्मूला नंबर 5 में इन दोनों का सम है, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको फिफ्थ फार्मूला मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर इनका फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस लेंगे आप, तो आपको आ जाएगा 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। सम ऑफ टू नंबर मालूम है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर मालूम है, और प्रोडक्ट है, इन तीन में से कोई दो दिए रहेंगे तो आप थर्ड को निकाल लेंगे। इस फार्मूला का यूज है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। और लास्ट में जो आपका है ये फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 में इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स, तो कोशेंट्स आर इक्वल। फार्मूला नंबर 5 में आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड में सिर्फ 2 रह जाएगा, और फार्मूला नंबर 6 में जब ab से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो राइट हैंड साइड में 4 रह जाएगा। अब जैसे आपको सम डिफरेंस दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट में कोई दो दिए हैं, तीसरा पूछ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, या ऐसा भी कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर मालूम है और सम ऑफ टू नंबर मालूम है, तो उनका प्रोडक्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में यही चीजें कॉम्प्लिकेटेड नजर आती हैं, जबकि होती बहुत सिंपल है। इन्हीं का यूज करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम में। अब ये जो a प्लस बी का आपको मान लीजिए कि डिफरेंस मालूम है दो क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती हैं, तो दो क्वांटिटी का डिफरेंस मालूम है, उनका प्रोडक्ट मालूम है, तो उनका सम कैसे निकालेंगे वो आप इस फार्मूला से निकालेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
और मान लीजिए डिफरेंस है, प्रोडक्ट है और सम है, तीनों में कोई दो दिया है तो आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सब फार्मूला आपको इसलिए याद रखना है ऑप्टिमाइज्ड स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए और वो भी विथ एक्यूरेसी बढ़े। स्पीड भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सारे गलत हो जाएं, और एक्यूरेसी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपना टाइम लिमिट ही क्रॉस हो गया। तो दोनों स्पीड, ऑप्टिमाइज्ड स्पीड विथ एक्यूरेसी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में जरूरी है, चाहे वो आपका 9th 10th 11th 12 का एग्जाम हो, या आईआईटी का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर जगह आपको ऑप्टिमाइज्ड स्पीड विथ एक्यूरेसी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके लिए ये सब फार्मूला जरूरी है। अब जैसे आपने नंबर हाउस का रेसिप्रोकल सुना होगा, ये जो ए और बी है, अगर हम ए और बी को एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेंगे तो एक को x कहेंगे, दूसरे को 1/x बोलेंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। वर्ड प्रॉब्लम में इनको क्या बोलते हैं कि सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, या डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, दोनों में ही है, एक्स स्क्वायर दोनों में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ भी है। तो ये दोनों का फार्मूला आपको मिलेगा, साइड चेंज करने से मिल जाएगा, साइड ही चेंज करना है, कुछ करना नहीं है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीनशॉट अगर सबने ले लिया है तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज का फार्मूला है x प्लस 1/x उस समय चाहिए जबकि उसका नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपको मालूम है, डिफरेंस मालूम है, डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल मालूम है। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। और मान लीजिए आपको चाहिए डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल व्हेन सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज नोन। तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, देखिए चुटकियों में यूं चुटकी बजाया और आंसर लिया। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 4। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं किसी भी कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, चाहे वो आईआईटी हो, एसएससी हो, या 10th बोर्ड हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या 9th का एमसीक्यू हो, या आप हमेशा याद रखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x हमेशा 1 होगा, ये आपको याद रखना है। और जब x माइनस 1/x बराबर 0 है तो भी आपको ध्यान रखना है कि x बराबर 1 और माइनस 1 है। अब बच्चों सम ऑफ 3 नंबर का स्क्वायर करना है या सम ऑफ 3 वेरिएबल का स्क्वायर करना है, तो देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी को वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं? सम ऑफ 3 नंबर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोलते हैं? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स। और बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स टेकन इन पेयर्स। अभी 3 में कोई 2 मालूम हो तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है तो आप करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये अगर आपको निकालना है कि ट्वाइस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर टेकन इन पेयर्स, तो भी इसी फार्मूला से निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब डायरेक्ट बनाने के लिए है, यूं चुटकी बजा के आंसर लाने के लिए है। चुटकी बजाया आंसर लिया। अब आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम चाहते तो फर्स्ट प्रॉब्लम भी बना सकते थे, फर्स्ट फार्मूला भी बना सकते थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अब यही चीज रूट ए प्लस रूट बी है, रूट ए माइनस रूट बी, तो रूट ए का स्क्वायर ए होता है और रूट बी का स्क्वायर बी होता है। अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लेफ्ट हैंड साइड होगा, सो नेचुरल, नथिंग न्यू। और फिर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अगेन वही लॉजिक, वही कंसेप्ट कि लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट नेचुरली ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये सब कंसेप्ट आपको कठिन सवालों में, कंपटीशन के जो कठिन सवाल होते हैं बहुत टाइम लेंगे, वो सेकेंडों में बन जाएंगे, चुटकी बजाते बन जाएंगे इससे। अब आइए आप, इफ ए माइनस बी बराबर 1 हो तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 22। और मान लीजिए ए बड़ा है तो ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के बराबर। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, जब दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, इस फार्मूला से आपको आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप अगर इसको और बेहतर समझना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं अब नेक्स्ट पेज के फार्मूलाज आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए नेक्स्ट पेज में आइए, ए प्लस बी माइनस सी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो अच्छे से याद है। अब यहाँ पर माइनस सी है तो आपको वही फार्मूला लिखना है जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन जहां जहां सी की पावर ऑड होगी यानी 1, वहां माइनस करना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब ये सी आ गया तो ये माइनस बी सी हो जाएगा और माइनस सी ए हो जाएगा। जहां सी की पावर 2 है वहां कुछ नहीं करना, जहां सी की पावर 1 है या ऑड है वहां माइनस करना है। उसी प्रकार अब यहाँ माइनस बी है तो इसमें भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 उन टर्म्स को माइनस करना है जिसमें आपको बी है, बी की पावर ऑड 1 होना चाहिए। तो माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस बी सी हो जाएगा प्लस सी ए हो गया। याद हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, यहाँ माइनस बी और माइनस सी दो में माइनस है तो ये दोनों प्रोडक्ट प्लस हो जाएंगे और जहां जहां ए मिलेगा वो माइनस हो जाएगा। देखना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए। जहां जहां ए है वो माइनस हो गया, क्योंकि दो माइनस थे वो प्लस हो गया। अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो एक्स के लिए हमने ए प्लस बी मान लिया है और वाई के लिए सी मान लिया है, तो आपको ये डायरेक्ट मिल गया आंसर। ऐसे आएंगे आपको हायर क्लासेस में। अब ये बच्चों जो चार आइडेंटिटीज हैं 33, 34, 35, 36, these identities are used to find या to multiply two factors directly without multiplying them। तो आप इनको याद रखेंगे किसी एक को, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपको अगर ध्यान है तो बाकी के तीन में कुछ नहीं है। जहां प्लस ए है वहां प्लस ए रखिए और जहां माइनस बी है वहां बी को जगह माइनस बी कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए इसमें ए माइनस है तो जहां ए है उसमें माइनस कर दीजिए और बाकी एज यूजुअल रखेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए दोनों माइनस है तो इसमें ए और बी की जगह दोनों जगह माइनस हो जाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी एक्स और दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए बच्चों। अब एक ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए प्लस बी बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 1 अपॉन ए प्लस बी। इस फार्मूला का बेहतर इस्तेमाल आप ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है वहां करते हैं लोग। क्या करते हैं वहां, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या करेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसी फार्मूला से लिखते हैं। और एक और भी है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ये कंसेप्ट यूज करते हैं, प्लस बी बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 1 अपॉन
ए प्लस बी, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा आदि, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्सेट्रा के लिए आप यूज करते हैं। अब ये फार्मूला आपको 9th का एक्सरसाइज में भी मिलेगा और एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यूज होता है। तो ये आपके बराबर होता है, इसको ध्यान रखना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें राइट हैंड साइड आपको पूछेगा तो आप इस फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको मालूम है तो यूज सेकंडों में आप जवाब दे देंगे, और अगर नहीं मालूम है तो फिर ये सवाल बनेगा नहीं। इसलिए फार्मूला याद रखिएगा। और रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस रूट बी सी प्लस रूट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं होमवर्क के लिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 क्या होगा, और दूसरा x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 51 क्या होगा। अगर बच्चों आपको फार्मूला हमने याद करने का ढंग सही बताया है और आपको समझ में आ गया है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में ना आया हो तो उसे भी कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।